Hello students, welcome to distance learning program of Taksasila English Medium School, Bayad. Today our topic is tens and ones. टेंस मीन्स टेन का जो एक ग्रुप होता है वो उसको हम टेंस बोलेंगे और वंस मीन्स जो 1, 2 या 3 जो बाकी रहते हैं उसको वो डिजिट को हम वंस में लिखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर एग्जांपल. यहाँ पर मैंने कुछ बॉल्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये बॉल को काउंट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. तो ये हम यहाँ पर कितने बॉल्स हुए? यहाँ पर 10. तो हमें टेंस और वंस लिखना है. तो यहाँ पर हम 10 का एक ग्रुप बनाएंगे. तो यहाँ पर हमारा ये 10 का ग्रुप हो गया. अब बाकी कितने बॉल्स बाकी रहे? यहाँ पर हमारे 1 और 2. यहाँ पर हमारे 2 बॉल्स बाकी रहे. तो ये हमारे 10 बॉल हुए. 10 प्लस कितने बॉल है टोटल बाकी? 1 और 2. तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे. अब ये टेंस है तो हमने 10 का ग्रुप एक बना दिया. 10 प्लस 2. तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हम 10 प्लस 2 करेंगे तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 और 1 का 1. तो हमारा आंसर क्या है? 1 to 12. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 12. अब ये 12 को हमें टेंस और वंस में लिखना है. तो हम कैसे लिखेंगे? तो जो फर्स्ट वाली डिजिट है ये 1, ये डिजिट किस में जाएगी? ये डिजिट को या इसको हम टेंस बोलेंगे. और ये 2 है हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे? 2 को वंस. ये 2 वंस में जाएंगे और ये 1 है वो टेंस में जाएगा. तो वैसे ही हमें लिखना हो टेंस और वंस. तो यहाँ पर 1 है. यहाँ पर हम टेंस में 1 लिखेंगे और वंस में 2 लिखेंगे. तो सो हम ऐसे ही अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा. यहाँ पर कुछ स्टार ड्रॉ किए हैं. लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. अब हम ये स्टार को काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. आगे मैंने समझा वैसे ही ये कितने हमें यहाँ पर 10 का 1 ग्रुप बनाना है. तो ये 10 स्टार है हमारी, वो एक ग्रुप हमने बना दिया. नेक्स्ट बाकी के स्टार हमारे पास कितने बाकी रहे? यहाँ पर 1, 2, 3 और 4. यहाँ पर 4 स्टार बाकी रहे. तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे अब 10. ये 10 का 1 ग्रुप प्लस यहाँ पर कितने स्टार है? 4. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4. तो 10 प्लस 4 पहले आगे हमने किया वैसे ही कि 10 प्लस 4. तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 और 1 का 1. तो 1, 4, 14. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया कि 1, 4, 14. अब इसको हमें टेंस और वंस में लिखना है. तो टेल मी स्टूडेंट्स कि टेंस में हमारी कौन सी डिजिट आएगी और वंस में हमारी कौन सी डिजिट आएगी? ओके. तो टेंस में आएगा 1 और वंस में आएगा 4. तो 1, 4, 14. ये ऐसे ही हमने टेंस में 1, 4, 14 हम लिखेंगे. Let's start our next example कि how many are these. तो हमारे पास यहाँ पर हमने 3 बॉक्स में कुछ स्टिक ड्रॉ किए. तो वो हमें काउंट करनी है और बाद में लिखना है. तो भानु कलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम द जंगल. भानु जंगल में जाती है स्टिक को कलेक्ट करने के लिए. तो ही सेल देम इन द मार्केट. उसको वो स्टिक मार्केट में सेल करनी है यानी बेचनी है. तो ही यूज्ड 10 स्टिक. He uses 10 stick to make 1 bundles. तो भानु है वो जंगल में जाता है, स्टिक को कलेक्ट करता है, बाद में वो मार्केट में जाके बेचता है. तो उसको 1 बंडल में वो कितनी स्टिक कलेक्ट करता है? 1 बंडल में 10 स्टिक वो कलेक्ट करता है. तो 3 बंडल्स हैव ब्लैंक स्टिक्स. तो वो हमें यहाँ पर काउंट करना है कि 3 वो 1 बंडल में 10 स्टिक कलेक्ट करता है. तो वैसे ही दूसरी 3 बंडल में वो कितनी स्टिक को कलेक्ट करता होगा. तो हमारे पास यहाँ पर 3 बॉक्स है, उसमें हमने ये 1 बंडल की 10 स्टिक यहाँ पर ड्रॉ की है. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर वन बॉक्स में कितनी स्टिक है 10। वैसे ही प्लस सेकंड बॉक्स में यहाँ पर 10 स्टिक है और वैसे ही यहाँ पर थर्ड बॉक्स में कितनी स्टिक है 10। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बंडल हुए 3 बंडल्स, उसमें हम प्लस करेंगे 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा 10 प्लस 10। तो 0 का 0 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 और 20 प्लस 10। तो यहाँ पर हम 20 प्लस 10 करेंगे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और 2 1 प्लस इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर 3 0 30 आंसर आएगा। तो टोटल 3 बंडल्स है यहाँ पर 36। उसके पास 1 बंडल में 10 स्टिक है तो वैसे ही 3 बंडल में कितनी स्टिक होगी उसके पास 3 0 30। तो now how many sticks in all are these? तो टोटल कुल मिला के हमारे पास कितनी उसके पास कितनी स्टिक होगी तो ब्लैंक स्टिक्स इन ऑल। तो लुक एट द पिक्चर बुक में पेज नंबर 26 पे देखो कि यहाँ पर पिक्चर्स में दिया है कि 1 बंडल में 10 स्टिक है, ये दूसरा बंडल है उसमें भी 10 स्टिक है और तीसरा बंडल है उसमें भी 10 स्टिक है। हमारे पास यहाँ पर 3 बंडल की कितनी स्टिक हुई 3 0 30 और उसके पास दूसरी भी स्टिक बची है तो हम काउंट करेंगे कि उसके पास दूसरी कितनी स्टिक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके पास दूसरी कितनी स्टिक बाकी रही 9। तो यहाँ पर हम 30 प्लस 9 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा कि 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 और 3 का 3। तो यहाँ पर 39। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 39 स्टिक इन ऑल। तो टोटल कुल मिला के उसके भानु के पास कितनी स्टिक होगी 39। वैसे ही बुक में दूसरा एग्जांपल दिया है कि 4 बंडल्स वुड हैव ब्लैंक स्टिक्स। तो अब वैसे ही हम 4 बंडल्स लेंगे तो टोटल कितनी स्टिक होगी हमारे पास 1 बंडल में कितनी स्टिक थी 10। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। यहाँ पर हमारे पास 1 बंडल की 10 तो सेकंड बंडल की 10 ये थर्ड बंडल की 10 और ये लास्ट जो है 4 उसका 10। तो ये अब 10 प्लस 10 यहाँ पर क्या आएगा कि 10 प्लस 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 10 प्लस 10 0 प्लस 10 और 1 प्लस 1 तो 2 और 20 प्लस 10 तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और 2 प्लस 1 तो 3 और अब 30 प्लस 10 तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और 3 प्लस 10 तो 3 और प्लस 1 तो इज इक्वल टू यहाँ पर 4। तो हमारा आंसर क्या है कि 4 0 40। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 0 14 लिखेंगे। तो ये वाली ब्लैंक्स में हमारे पास टोटल कितनी स्टिक होगी 4 0 14। अब वैसे ही हमारे पास नीचे एक दूसरा एग्जाम्पल है बुक में देखो पेज नंबर 27 पे कि देयर इज अ वेडिंग इन मालतीज हाउस। मालती के घर में शादी थी तो सी इज मेकिंग फ्लावर्स गार्लैंड्स। वो फ्लावर से गार्लैंड्स यानी माला वो फ्लावर से माला बना रही थी। तो सी यूजेस 10 फ्लावर्स टू मेक अ 1 गार्लैंड्स। तो वो 10 फ्लावर्स को यूज करके उसने 1 माला बनाई है। तो वैसे ही कि सो देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन ऑल। तो उसने वैसे ही 5 माला बनाई है और 5 माला के पास कुछ फ्लावर्स यहाँ पर बाकी है। तो वो कितने फ्लावर्स बाकी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर उसने मालती ने 5 माला बनाई है और 8 फ्लावर्स बाकी है। तो यहाँ पर हमें काउंट करना है कि 1 माला में 10 फ्लावर्स है तो वैसे ही ये 5 माला में टोटल कितने फ्लावर्स हो गए। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 10 प्लस 10। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे यहाँ पर टोटल कितने बाकी है ये 8 फ्लावर्स है। तो 10 प्लस 10 तो वैसे ही कि 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो 20 प्लस 10 0 का 0 और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू
यहाँ पर क्या आएगा 30 30। अब 30 प्लस 10 हम यहाँ पर करेंगे तो 0 का 0 और 3 प्लस 1, ये 3 और प्लस 1 तो क्या आया 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 4। अब 14 प्लस 10 आया तो 0 प्लस 0 4 और प्लस 1 तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या है 50 15। तो यहाँ पर टोटल कितने फ्लावर्स उसने यूज किए होंगे 5 माला में, 5 प्लस 15। अब उसके पास दूसरे फ्लावर्स बाकी है तो वो दूसरे कितने फ्लावर्स है यहाँ पर हमारे पास 8 फ्लावर्स, तो 15 प्लस 8 तो यहाँ पर क्या आएगा कि 15 प्लस 8, 0 प्लस 8 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 0 आएगा, नो यहाँ पर 8 आएगा और 5 का 5 तो हमारा आंसर यहाँ पर आया कि 58। तो टोटल उसने कितने फ्लावर्स, सो देयर आर 58 फ्लावर्स इन ऑल, तो यहाँ पर ब्लैंक्स में हमारा आंसर 58 आएगा। वैसे ही नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है कि हाउ मेनी फ्लावर्स आर दिस, वैसे उसने दूसरी 6 माला ली है कि 1 2 3 4 5 और 6, और उसके पास दूसरे फ्लावर्स बाकी रहे तो वो हम काउंट करेंगे कि उसके पास दूसरे कितने फ्लावर्स बाकी रहे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो दूसरे 7 फ्लावर्स बाकी रहे। तो आगे हमने किया वैसे ही हम इसमें करेंगे कि 1 माला में 10 फ्लावर्स है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 10। अब ये 10 प्लस 10 प्लस हम करेंगे और दूसरे हमारे पास कितने फ्लावर्स बाकी है, उसके पास 7 फ्लावर्स है। तो हमने आगे किया वैसे ही हम यहाँ पर 10 प्लस 10 तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, 40 प्लस 10 50 और 50 प्लस 10 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 और दूसरे कितने फ्लावर्स बाकी है 7, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे कि 60 प्लस 7 तो 7 का 7 और 6 का 6 तो 67, यहाँ पर हमारा आंसर क्या है 67। तो वैसे दूसरी ब्लैंक्स में हम क्या लिखेंगे कि हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, तो 60 फ्लावर्स इन ऑल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 67 फ्लावर्स इन ऑल। टोटल उसको 6 माला उसने बनाई और 7 फ्लावर्स बाकी रहे तो टोटल उसके फ्लावर्स कितने हुए यहाँ पर 67। लेट अस हेल्प लीला, अब हमें लीला को यहाँ पर मदद करनी है। तो उसमें यहाँ पर पिक्चर्स में दिया है कि 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स में यहाँ पर 6 बॉक्स दिए हैं और उसके ऊपर 4 एक्स्ट्रा 4 पेंसिल दिए। तो उसमें क्वेश्चन है हमारे कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल आर देयर, तो 10 पेंसिल के टोटल कितने पैकेट्स है यहाँ पर, तो अभी हमने पिक्चर्स में देखे कि टोटल 6 पैकेट है। तो हाउ मेनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द पैकेट्स, और पैकेट्स में जो पेंसिल नहीं है और वो पैकेट्स के बाहर पेंसिल है तो वो कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 पेंसिल है तो यहाँ पर क्या आएगा 4। अब नेक्स्ट है कि सो ऑल टुगेदर दैट आर ब्लैंक्स पेंसिल, तो टोटल कुल मिला के कितनी पेंसिल्स होगी कि 1 बॉक्स में 10 पेंसिल है तो टोटल 6 बॉक्स है तो कितनी पेंसिल होगी 10 प्लस 10, वैसे ही आगे हमने किया वैसे ही हम यहाँ पर 10 प्लस 10 करेंगे 3 4 10 प्लस 10 और प्लस कितनी पेंसिल है दूसरी 4 पेंसिल, तो यहाँ पर 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 30, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 और 40 प्लस 10 तो 50 और 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 और 60 प्लस हमें क्या करना है यहाँ पर क्या आएगा 60 प्लस 4, तो यहाँ पर हम करेंगे कि 60 प्लस 4 तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 और 6 का 6 तो 64, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया 64। तो ये वाली ब्लैंक्स में देयर आर 64 पेंसिल्स, टोटल कितनी पेंसिल होगी उसके पास 64 पेंसिल। Connock likes collecting different kinds of bin this
कनक को बिंदिस बहुत पसंद है, लेकिन वो डिफरेंट प्रकार की अलग अलग बिंदिस उसके पास है। तो उसमें क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी पैकेट्स डज शी हैव, उसके पास टोटल कितने पैकेट्स है। तो यहाँ पर हम पिक्चर्स में देखते हैं 29 पेज पे कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर उसके पास टोटल 7 पैकेट्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 7। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सो हाउ मेनी बिंदीज इन ऑल, 1 पैकेट में उसके पास टोटल कितनी बिंदी है। तो सारी 7 पैकेट्स की उसकी बिंदी होगी। तो यहाँ पर हम गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 पैकेट में 10 बिंदी है, तो वैसे ही 7 पैकेट में कितने बिंदी होगी उसके पास। तो हम लिखेंगे कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 तो 10 plus 10 is equal to 20, 20 plus 10 is equal to 30, 30 plus 10 is equal to 40, 40 plus 10 is equal to 50, 50 plus 10 is equal to 16 और 16 plus 10 60, 60 plus 10 is equal to 70। तो यहाँ पर टोटल 7 उसके पास 7 पैकेट है और उसमें 1 पैकेट में कितने बिंदी है 10। तो यहाँ पर 7 पैकेट में टोटल कितने बिंदी होगी उसके पास 17। तो सो हाउ मेनी बिंदीज इन ऑल, तो 17 बिंदीज इन ऑल, सारे पैकेट में उसके पास 17 बिंदी होगी। तो सो आई होप कि आपको ये सारे एग्जांपल जो मैंने टेंस और वंस के समझाए वो आपको समझ में आए होंगे। तो सो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। थैंक यू।